इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैरामाउंट की ओर से आने वाली बुक जो बिहार इतिहास से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आने वाले बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें। बिहार संबंधित प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कई वीडियो में हम बिहार की बेसिक जानकारी के बारे में वीडियो बना चुके हैं, तो उसको अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक देख सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारी की सारी वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास बिहार का। बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिले में लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पुरापाषाण युगीन औजार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको पूछा जाएगा 1 लाख पूर्व ईसा पूर्व विकसित होने वाला आरंभिक पुरापाषाणिक युग के औजार कहाँ मिले हैं। तो आपको बता देना है मुंगेर और नालंदा जिला में मिला है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ताम्रपाषाण काल का विस्तार सामान्यतः 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों की प्रथम जानकारी किससे मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। आपको ये भी याद रखना है। साहित्यिक स्रोत में प्रथम जानकारी बिहार के बारे में शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, ये याद रखना है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, पर सर्वप्रथम हर्यक वंश के शासन किया। इसकी राजधानी गिरिब्रज है, जो इसका उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। तो आपको पूछा जाए हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आपको बता देना है गिरिब्रज हर्यक वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्लीस्टोसीन काल में पत्थर बने हुए औजार मिले हैं बिहार राज्य में। तो आपको ये भी याद रखना है। बिहार में विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले वेद संहिता बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा है। बिहार का सीतामढ़ी जिला अर्धांगिनी माता सीता का जन्म स्थल रहा है, जबकि बौद्ध बिहार में गया जिला से जुड़ा है। जैन धर्म की संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार का मौजूद राजधानी पटना, जो प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। अगर शासन की बात करें तो अंग मगध बज्जी संघ का शासन प्राचीन में रहा था। सम्राट अशोक का शासन करने की शैली विश्व इतना प्रसिद्ध हुआ था कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने अध्ययन करने के लिए अपने दूत को मेगास्थनीज को पटना भेजा था। तो आपको ये भी याद रखना है। अलेक्जेंडर जिसका नाम सिकंदर था ने अध्ययन करने के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को पटना भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्राचीन काल में पाटलिपुत्र पटना भारत का राजधानी था, जबकि राजगिरी क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी हुआ करता था। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित भी कुछ बात कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जब दुनिया में बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका कुलपति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोलविद थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया था। तो आपको ये भी याद रखना है। मध्यकाल में बिहार विदेशी शासकों का आक्रमण केंद्र बना हुआ था, जिस कारण बिहार में उस समय काफ़ी क्षति हुई थी। मुगल काल में भारत का राजधानी दिल्ली था और उस समय के सबसे लोकप्रिय शासक का नाम शेरशाह सूरी था। सासाराम किले का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर ही रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल के बाद ब्रिटिश का शासन शुरू हो गया। उस समय बिहार बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था।
जिसका कंट्रोल कोलकाता से था। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 1912 को बंगाल का विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बना, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जिला बिहार में हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ा गया, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार में झारखंड को अलग राज्य बना दिया गया। तो आप सभी को इतने याद रखना, 36 में बिहार से विभाजन होकर के उड़ीसा राज्य बना, जबकि 15 नवंबर 2000 को विभाजित होकर के झारखंड के रूप में एक नया राज्य स्थापित हुआ था। तो बिहार के बारे में इतना याद रखना। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। तो ये भी आप सभी को, ये सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह हुए थे, आप सभी को ये भी याद रखना है। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पूर्ण स्थापना कन्नौज युद्ध 1544 ईस्वी के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में ईस्वी में हुआ था, ये भी आप सभी को याद रखना है। संत शरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिला में स्थित है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाना तय है निश्चित रूप से। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के शिलालेख के सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिपी ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। आर्यभट्ट ने गुप्तकाल में आर्यभट्टियन एवं सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, ये भी क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। शेरशाह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में किया गया था, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का आरंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था, ये भी याद रखना है। मेगास्थनीज को सेलुकस के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाते हैं। धर्मपाल ने विद्या की प्रथम प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार में सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। दाऊद खां कर्रानी जो है बिहार का अंतिम अफगान शासन हुआ था,
ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। राजा सीतावरोया बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो मीर कासिम किसको अपना राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को अपना राजधानी मीर कासिम ने बनाया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ने बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया था। गोलघर की बात करें तो यह अनाज रखने के लिए ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1931 में किया था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1931 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। बिहार के एक विभाजन राज्य के बनने के बाद 1912 में बिहार बना था। 22 मार्च 1912 को और 16 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो आप पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। मजहरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरूल हक बिहार से थे। मजहरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। तो ये भी आप सभी को याद रखना। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। आप सभी को याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो प्रथम भारतीय राष्ट्रपति हुए थे। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में हुआ था। ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिजली ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किया था। तो बख्तियार खिजली ने तुर्क शासन की स्थापना बिहार राज्य में किया था। आप सभी को याद रखना है। मोहम्मद नुहानी ने बिहार की नुहानी राज्य की स्थापना किया था। तो आप सभी को ये भी याद रखना। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था और पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा बिहार राज्य में ही किया गया था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। सहजानंद जो थे किसान आंदोलन के नेता थे। ये भी आप सभी को याद रखना है। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में खुद को स्थापित किया। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक नए राज्य के रूप में बना था। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो मोहम्मद यूनुस को 1937 में गठित भारत सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो आप सभी को ये पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो पीर अली के द्वारा 1857 की क्रांति में पटना का नेतृत्व किया था। बहावी नेताओं ने अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। बहावी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास मिला था। तो ये भी आप सभी को याद रखना। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में किया गया था। 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान सभा के संस्थापक सहजानंद सरस्वती हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेर शाह हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्मस्थल कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद अहमद बहावी आंदोलन भारत के संस्थापक थे। मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में स्थापना की थी। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर
थी, तो ये भी आप सभी को याद। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्नंद ने किया था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बस आगे बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास बिहार के बारे में। तो आप सभी को अगला वीडियो भी देखना चाहिए। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।